हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीके आज आपके लिए लेकर आया हूँ सीपीसीटी एग्ज़ाम का एक कंप्यूटर का सॉल्व्ड पेपर जिसमें हमने सीरीज़ स्टार्ट किया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि सीपीसीटी एग्ज़ाम में कुल 75 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें 52 क्वेश्चन यानी 52 क्वेश्चन अकेले कंप्यूटर के आते हैं। उसके बाद जो मैथ्स होती है वो 6 नंबर की होती है, रीजनिंग 6 नंबर की, इंग्लिश 6 नंबर की और जीएस 6 नंबर का। कुल मिलाकर 75 मार्क्स का पेपर होगा आपका। तो चलिए आज हम कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि ये कंप्यूटर सीपीसीटी का एक सॉल्व्ड पेपर है जो कि 31 अगस्त 2016 का पेपर है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। तो सब आप जानते हैं कि टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए जो है मॉडेम का प्रयोग होता है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ओके, ये एक इंटरनेट से जोड़ने की प्रणाली है कंप्यूटर और मोबाइल या टेलीफोन को। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, वेब ब्राउज़र द्वारा किए गए अनुरोध की प्रतिक्रिया में क्या होता है। तो याद रखा किसके द्वारा की जाती है, वेब ब्राउज़र द्वारा किए गए अनुरोध की प्रतिक्रिया वेब सर्वर द्वारा की जाती है। याद रखिए, वेब ब्राउज़र द्वारा किए गए अनुरोध की प्रतिक्रिया वेब सर्वर द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रियल टाइम में ऑनलाइन टेक्स्ट बातें क्या कहलाती है। तो आप जानते हैं कि जब भी हम अपने मोबाइल से इंटरनेट से दोस्तों से बातें करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, चैटिंग। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी ईमेल प्रणाली जो ऑडियो को सपोर्ट करती है उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखिए इसे वॉइस मेल कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी अपने दोस्त को या अपने किसी फ्रेंड को जब भी कोई वॉइस मैसेज भेजते हैं ईमेल के द्वारा उसे हम क्या कहते हैं, वॉइस मेल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिम का फुल फॉर्म क्या है। तो आप सब जानते हैं, आप सब लोग मोबाइल यूज़ करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल या आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, यानी आप जो सिम का यूज़ कर रहे हैं ये आपकी आइडेंटिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपने पीसी या अपने पर्सनल कंप्यूटर पर एक्सेल डॉक्यूमेंट रन करने के लिए आपको पहले निम्नलिखित में से किसे इंस्टॉल करना जरूरी है। तो याद रखिए एक्सेल डॉक्यूमेंट जो होता है ये एमएस ऑफिस का एक पार्ट होता है, इसीलिए इसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करना जरूरी होता है। इसमें वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है और एक्सेल होता है और एमएस ऑफिस का ये भाग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्रीवेयर के बारे में सही है। तो याद रखिए यह संशोधन की अनुमति प्रदान नहीं करता है। ठीक है, फ्रीवेयर एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जो मार्केट में फ्री अवेलेबल होते हैं और इसमें हम किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ये कंपनी के द्वारा ही किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक पेज की सभी सामग्री के चयन के लिए हमें क्या दबाना पड़ता है। तो याद रखिए ये सिलेक्ट का ऑप्शन रहता है और हमें किसी पेज को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A शॉर्टकट की का प्रयोग करना पड़ता है। याद रखिए Ctrl+A शॉर्टकट की है किसी पेज को सिलेक्ट करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Ctrl+M क्या प्रदान करता है। तो याद रखिए Ctrl+M पैराग्राफ को इंडेंट करता है। इंडेंटिंग मतलब होता है कि हम पैराग्राफ की जो साइड बनाते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो, राइट हो या सेंटर हो। ओके, तो Ctrl+M जो है ये पैराग्राफ को इंडेंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर में ब्लैंक की दबाने से वेब पेज पर मूव होने वाला कर्सर आपको कीबोर्ड का उपयोग करते हुए टेक्स्ट का चयन करने देता है। तो कौन सा शॉर्टकट की है जिससे हम वेब पर मूव होने वाले कर्सर आपको कीबोर्ड का उपयोग करते हुए टेक्स्ट का चयन करने देता है। तो याद रखिए F7 है। F7 से हम कर्सर को इधर से उधर मूवमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Shift+7 ये एक शॉर्टकट की है, इससे क्या होता है। याद रखिए हाईलाइट किए हुए शब्द पर थिसेरस चेक रन करता है। याद रखिए थिसेरस मतलब होता है ये आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक को चेक करता है। याद रखिए Shift+7 एक शॉर्टकट की है जिससे हम हाईलाइट जो वर्ड होता है उसे ग्रामेटिकल मिस्टेक को चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। .co डोमेन आईडी ब्लैंक के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो याद रखिए ये सूचीबद्ध कंपनियां या लिस्टेड कंपनियों के बारे में हम इसका प्रयोग करते हैं। .co का मतलब होता है कंपनी, फुल फॉर्म क्या होता है .co का, .company। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन, पहले किए गए कार्यों को दोबारा करने के लिए हम क्या दबाते हैं। तो याद रखिए कभी धोखे से हमने किए गए कार्य को डिलीट कर दिया तो उसे हम क्या करते हैं, अंडू करते हैं। तो Ctrl+Y यूज करते हैं। ओके, Ctrl+Y के हम जो
काम किए हुए उसको वापस ला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेन्यू स्ट्रक्चर में व्यवस्थित की हुई टेक्स्ट एवं बाइनरी फाइलों के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले प्रोटोकॉल का नाम है। तो याद रखिए प्रोटोकॉल जो होता है जिसमें इंटरनेट यूज होता है उसे कहते हैं हम TCP या IP, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। Alt+Enter, ओके, Alt+Enter जो है ये चुने हुए प्रोग्राम के लिए प्रॉपर्टीज विंडो खोलता है। Alt+Enter चुने हुए प्रोग्राम के लिए प्रॉपर्टीज विंडो को खोलता है। आगे देखते हैं। एक्सेल में यानी MS एक्सेल में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का सबसे आसान तरीका है, तो याद रखिए ड्रैग एंड ड्रॉप। ये शॉर्टकट पद्धति होती है दोस्तों। किसी फाइल को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए हम सीधे माउस को ले जाते हैं, उसे लेफ्ट या राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक से सीधे हम किसी फाइल को यहाँ से वहाँ हटा सकते हैं या ड्रैग कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक का उपयोग करने से विभिन्न रंग या आकार एवं आकृतियों से टेक्स्ट को ज़्यादा आकर्षित बनाया जा सकता है। तो याद रखिए MS ऑफिस का एक पार्ट होता है वर्ड आर्ट। इसके द्वारा हम किसी प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं और किसी वर्ड को थोड़ा सा हाईलाइटेड या थोड़ा सा उसको डेकोरेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप फाइलों को निम्नलिखित में से किस में स्टोर करके व्यवस्थित कर सकते हैं? तो याद रखिए फाइल कहाँ स्टोर होती है? फोल्डर्स में। तो ग्रुप ऑफ फाइल्स इज कॉल्ड फोल्डर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक आइकन को ब्लैंक करके आप अपने डेस्कटॉप पर मूव कर सकते हैं। तो कैसा कर सकते हैं? मैंने पहले ही बताया आपको, ड्रैग करना यानी खींचना। ड्रैग का मतलब क्या है दोस्तों? खींचना। यानी हम किसी चीज को या किसी फाइल पर अपना माउस ले जाकर उसे राइट क्लिक करके उसे ड्रैग कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक एक्सेल शीट में चुने हुए तालिकाओं पर पूर्व निर्धारित लेआउट्स प्रयोग कर सकता है? तो याद रखिए ऑटो फॉर्मेट। ऑटो फॉर्मेट का मतलब होता है क्या दोस्तों? ये कोई फॉर्मेट जो पहले से ही बने हुए हैं उसका प्रयोग हम करते हैं। तो याद रखिए एक एक्सेल शीट में चुने हुए तालिकाओं पर पूर्व निर्धारित लेआउट प्रयोग कर सकता है, वो होता है ऑटो फॉर्मेट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है? तो याद रखिए वैन है, मैन है, लैन है, लेकिन फैन नहीं है। वैन फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लेकिन फैन किसी प्रकार का नेटवर्क नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप GSM मोबाइल फोन में कोई भी सिम का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी वजह है कि ये मोबाइल ब्लैंक की प्रणाली है। तो ये वैश्विक ग्लोबल प्रणाली होने के कारण इसीलिए हम इसमें GSM के सिम में कोई भी मोबाइल में सिम यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल की सुविधाएं प्रदान करता है? तो याद रखिए SMTP, इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखिए ये प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल की सुविधाएं प्रदान करता है। क्या? SMTP। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट का प्रयोग करता है। याद रखिए इंटरनेट किसका प्रयोग करता है? पैकेट स्विचिंग का। इंटरनेट याद रखिए पैकेट स्विचिंग का प्रयोग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूजर के कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल ट्रांसफर करना ब्लैंक कहलाता है। तो याद रखिए कोई फाइल को हम यदि इंटरनेट पर लोड करते हैं उसे हम अपलोडिंग कहते हैं। फाइल को ट्रांसफर करना अपलोडिंग कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा उपकरण जो दो नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है वह ब्रिज कहलाता है। याद रखिए ऐसा उपकरण जो दो नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है उसे ब्रिज कहते हैं। जैसे हम आप देखते हैं कि हमारे जो पुल बने होते हैं उसे ब्रिज कहते हैं, जो नदी के इस पार से उस पार हमें ले जाने में सहायक होता है। वैसे ही नेटवर्कों को जोड़ने का जो उपकरण होता है उसे हम ब्रिज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पैम क्या होता है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल जो है इसे हम स्पैम कहते हैं। ये अवांछित मेल होता है जिसे हम नहीं चाहते लेकिन गलती से किसी नेटवर्क के द्वारा हमारे इंटरनेट पर ये आ जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी ऑफिस में अलग अलग कंप्यूटर को जोड़ने के लिए ब्लैंक यंत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो याद रखिए हब के द्वारा हम विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राउटर एक ब्लैंक के समान कार्य करता है। तो राउटर जो है एक ब्रिज का काम करता है। राउटर मतलब होता है कि विभिन्न कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने का एक उपकरण होता है, उसे हम राउटर कहते हैं और ये एक ब्रिज के समान कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है उस प्रोग्राम या सर्विस का नाम क्या है जो ईमेल संदेश देखने की सेवा प्रदान करता है? तो याद रखिए ईमेल संदेश देखने के लिए ईमेल क्लाइंट का प्रयोग किया जाता है। ईमेल क्लाइंट। इंटरनेट पर सर्वर को ब्लैंक भी कहा जाता है। तो याद रखिए सर्वर को क्या कहते हैं? होस्ट, क्योंकि उसी के द्वारा सारे कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े होते हैं इसलिए उसे होस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वेब पेज में जिस शब्द पर क्लिक करने से दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे हाइपरलिंक कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं जब भी हम HTTP वाले साइट पर जाते हैं और कोई वेब एड्रेस लिखते हैं और उस पर क्लिक करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइपरलिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दो तरफा वीडियो फोन बातचीत किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिए ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा की जाती है। जैसे कि आप जूम ऐप यूज़ करते हैं, आप देखते हैं कि सामने वाला हमें इंटरफेस के द्वारा दिखाई दे रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये किसके द्वारा होती है? वीडियो फोन के द्वारा बातचीत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक ऐसी तकनीक जो रेडियो फ्रीक्वेंसी को टाइम स्लॉट में विभाजित करती है उसे TDMA कहते हैं। याद रखिए, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सिस, याद रखिए इसे TDMA कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल भेजते समय ब्लैंक लाइन आपको संदेश प्राप्तकर्ताओं को जोड़ने की सेवा प्रदान करता है। तो याद रखिए ये जो होती है ये सर्विस होती है CC, ठीक है। CC जो है लाइन आपको संदेश प्राप्तकर्ताओं को जोड़ने की सेवा प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग को नियंत्रित करता है। तो CPU आप सब जानते हैं कि ये कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, इसीलिए ये इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यूटिलिटी सिस्टम में फाइलों को एवं खाली स्पेस को सुव्यवस्थित करके सिस्टम की गति बढ़ाती है? तो याद रखिए डिस्क डिफ्रेगमेंटर होता है, जिसके द्वारा हम किसी डिस्क को उसमें पार्टीशन करने के बाद उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है। सारे लॉजिकल कार्य ब्लैंक द्वारा किए जाते हैं। तो ये कंप्यूटर का ALU होता है दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लैंक सर्वर नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर करता है और उन्हें मैनेज करता है। तो याद रखिए फाइल सर्वर होता है जो नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर करता है और उन्हें मैनेज करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइल डिलीट करने के बाद ब्लैंक में भेज दी जाती है। तो आप सब जानते हैं इसका आंसर है रिसाइकल बिन। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है। फाइल एवं सब फोल्डर दोनों निम्नलिखित में से किस में होते हैं? तो याद रखिए फाइल जो होती है ये फोल्डर के अंदर होती है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। USB को पोर्ट्स के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर से बाहरी उपकरण को जोड़ने के लिए होता है। याद रखिए USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये हमारे CPU में कनेक्ट होता है और इसी के द्वारा हम अन्य उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है। वर्ड में सिंबल ब्लैंक पर उपलब्ध होते हैं। तो याद रखिए वर्ड में सिंबल जो होते हैं ये इंसर्ट मेनू पर उपलब्ध होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो याद रखिए लेजर, इंकजेट और थर्मल प्रिंटर ये नॉन इंकजेट इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं, लेकिन डॉट मैट्रिक्स जो है ये इंपैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये इंपैक्ट प्रिंटर होता है। अगला क्वेश्चन है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में इमेज, टेक्स्ट, साउंड, एनिमेशन आदि होते हैं, जबकि ग्राफिक सॉफ्टवेयर में सिर्फ इमेज होती है। याद रखिए मल्टीमीडिया जैसे हम MS पावर पॉइंट यूज करते हैं उसमें हम इमेज, टेक्स्ट, साउंड, एनिमेशन आदि का यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिक इमेज में केवल ग्राफिक इमेज का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। एक विंडो को आइकॉन बनाने के लिए विंडो को मिनिमाइज करना पड़ता है, ठीक है। विंडो को आइकॉन बनाने के लिए विंडो को मिनिमाइज करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। कंप्यूटर पर एक माइक को कार्य करने के लिए उसमें ब्लैंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साउंड कार्ड जो है, जब भी हम माइक यूज करेंगे तो उसमें साउंड कार्ड होगा और तभी हमारे साउंड जो है वो रिकॉर्ड कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें एवं नीचे दिए गए में से सही विकल्प का चुनाव करें। पहला है रैम में रीड और राइट दोनों कार्य किए जा सकते हैं, और दूसरा है रैम वोलेटाइल मेमोरी है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी ये वोलेटाइल मेमोरी होती है और इसमें रीड और राइट दोनों किए जा सकते हैं। तो इसमें दोनों पॉइंट सही हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है। इंटरनेट पर लोगों से जुड़ने के लिए आप अक्सर उनके ब्लैंक प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए हम ईमेल एड्रेस के द्वारा लोगों से जुड़ सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग उपकरण नहीं है? तो याद रखिए माउस, जॉयस्टिक और लाइट पेन ये पॉइंटिंग डिवाइस होती है, लेकिन कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस होती है, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होती। अगला है FTP मूल रूप से एक क्या है? एक प्रोटोकॉल है, इसे बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से नेटवर्क कनेक्शन का कौन सा प्रकार इंटरनेट से जुड़ने का तरीका नहीं है? तो याद रखिए ये TCP/IP नियम होता है, बाकी डायल अप, UDP और POP ये इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम है, लेकिन TCP/IP क्या होता है दोस्तों? ये नियमों का समूह होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, ये थे कंप्यूटर के 52 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगले सेट में हम अगला क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।